exercise 1.4. So I was being requested about this particular exercise. It's very easy. It's all about representation of real numbers. जैसे कि आपने क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो हाउ टू रिप्रेजेंट द नंबर्स, लाइक आप होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो. आप सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो और उसमें पार्टीशन करते हो. अगर मुझे इंटीजर -2 मार्क करना है तो मैं क्या करूँगी, बीच में 0, इधर प्लस ऑफ इन्फिनिटी, इधर माइनस ऑफ इन्फिनिटी, एंड 1 and 2, this is -2. This is how simple it is. In class 8 you have learnt about how to in class 7th also you have learnt how to mark a rational number on a number line, correct? So in order to mark a number line in rational number, for example 1/2, you know that 1/2 will be lying in between this 0 1. So in between 0 and 1 you will be getting half, so you can easily mark it up. Now if I talk about roots, you all have learned in the previous exercises in this chapter only how to mark root 2, root 3. They can be marked using Pythagoras theorem, right? If you haven't watched that video, please go and watch that video. You will be completely understanding that what is the concept behind that. Today's topic is 3.765. मतलब एक बड़ा सा डेसिमल नंबर, मीन्स कैसे करेंगे इसको एग्जैक्टली एक नंबर लाइन पे. तो आज हम एक मैजिक सीखने वाले हैं, दैट इज़ द मैजिक ऑफ मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन तो वर्ड ही क्लियर होता है आपको. मैग्नीफाई करना मतलब छोटी सी चीज़ को बड़ा बना देना, है ना. जैसे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनको क्या करते हो आप, माइक्रोस्कोप से देखते हो तो मैग्नीफाई हो जाते हैं. वैसे ही हमें माइक्रोस्कोप लगा के इस नंबर लाइन को बड़ा बनाना है. तो हम क्या समझेंगे, अगर हमें मार्क करना है 3.765, तो सबसे पहले दिमाग में आ जाना चाहिए अगर ये 3 पॉइंट समथिंग है तो ये आएगा इन बिटवीन 3 and 4, है कि नहीं. अब बात करते हैं डेसिमल को कैसे मार्क करेंगे मैम एक नंबर लाइन पे. तो मुझे सिंपल सी एक बात बता दो मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं ये कह सकती हूँ 3.7 कम से कम 3.1 और 3.9 के बीच में तो आएगा ही, 3 पॉइंट से स्टार्टिंग है. अगर फिर मैं इसको भी मैग्नीफाई करूँ, इसको भी और मैग्नीफाई करूँ, तो मुझे पता है यार ये नंबर तो है 3.7 और ये नंबर लाई करेगा समवेयर अराउंड बिटवीन 3.7 and 3.8. अगर मैं इसको भी मैग्नीफाई करूँ आप लोगों के लिए, तो हमें पता है ये ऑटोमेटिकली 3.76 बन जाएगा और ये मैग्नीफाइड होगा टिल 3.77, और इन बिटवीन 3.76 and 3.77 दिस 3.6765 विल बी लाइंग, है ना. तो बस आपको कुछ नहीं करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के ये पार्टीशंस कर देने हैं. चलो शुरू करते हैं फिर. तो हमने सबसे पहले एक नॉर्मल सी लाइन बनाई जिसमें हमें पता है कि हमारा ये नंबर 3.765 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि ये 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, तो ये ऑटोमेटिकली 3 और 4 के बीच में आ जाता है. अब हम इसको मैग्नीफाई करेंगे, ठीक है. मैग्नीफाई हमने जैसे ही किया तो अब हमें पता है कि हमारा 3.7 नंबर जो है वो लाई करेगा इन बिटवीन दिस 3.1 की रेखा से लेकर 3.9 की रेखा में, और हमारा नंबर जो है 3.76 है, तो इट विल बी लाइंग इन बिटवीन 3.7 and 3.8, क्योंकि भाई 3.7 से बड़ा है लेकिन 3.8 से छोटा है. ध्यान से देखो, 3.7 से तो बड़ा है लेकिन 3.8 से छोटा है, देख रहे हो, क्योंकि 3.765 है ऑटोमेटिकली. अब हमें इन्हीं दोनों नंबर को उठाना है और इसको पार्टीशन करना है. इनके बीच में 10 लाइन बनानी है आपको. तो ये बन जाएगा आपका 3.71 और यहाँ पर आपका बन जाएगा 3.8, ठीक है. 3.71, 3.72, 3.73 यू कैन सी हियर, देख रहे हो, कैन यू ऑल सी दैट. अब यहाँ पर ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, आपका 3.71 और 3.76, और आपको पता है ये 3.76 और 3.77 के बीच में ही आएगा ये नंबर, क्योंकि 3.765 है. अब आप इसको कुछ नहीं करना, इसको भी मैग्नीफाई करना है. तो हम अब मैग्नीफाई करने के लिए उठाएंगे 3.76 और 3.77 को. जब हमने इन दोनों को उठाया, इनके बीच में हमने 10 पॉइंट्स का पार्टीशन कर दिया, 1 से लेके 10 तक का. जब हमने इसका पार्टीशन किया तो हमें पता चलेगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764 और 3.65 हमें मिल गया ये वाला पॉइंट.
यही तो है हमारा एक्चुअल में डेसिमल नंबर जो हमें मार्क करना था. सो दिस इज़ हाउ वी डू इट एक्चुअली. और एग्ज़ाम में अगर आता है ये वाला क्वेश्चन तो आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं. आप डायरेक्टली इसको नहीं कर सकते हो. यू हैव टू फॉलो दिस whole step methodology and this carries a wholesome amount of steps marks. Okay, now the next question is visualize 4.26. Now this 4.26 is having bar. On 26 we are having bar. So the question says that visualize this number on the number line up to 4 decimal places. आपको up to 4 decimal places तक इसको मार्क करना है. तो मेरे प्यारे बच्चों 4 decimal places तो मुझे दिख नहीं रहे. इसका मतलब हमें इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा. तो ये बनेगा 4.2626 है ना. और बार तो है, वी नो दैट. इसको एक्चुअल में हमें मार्क करना है ऑन नंबर लाइन. तो अब हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे. मैंने कहा ना आपको सबसे छोटे नंबर से, दैट इज़ 4 to 5. 4 to 5 से हम आगे बढ़ेंगे 4.1 to 4.9 के बीच में. सी हियर, यू ऑल कैन सी दैट परफेक्टली. यहाँ पर देखो 4 और 5 के बीच में आपका नंबर लाई करेगा दिस 4.2 और 4.3 के बीच में आपको पता चल गया ये नंबर लाई करेगा. अब 4.2 उठाओ, 4.3 उठाओ, उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो. जब 10 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया तो आपको पता चला कि अच्छा 4.26 है हमारा. तो 4.26 और 4.27 के बीच में हमारा ये नंबर लाई करेगा बिकॉज इट इज़ 4.2626 है ना. तो अब हमें पता चल गया है 4.26, 4.2 और 4.3 के बीच में लाई करेगा. अब हमें उठाना है 4.26 और 4.27, उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. 4.261, 4.262 मिल गया हमें, मिल गया. 4.62 एंड 4.63 इन दोनों को अब मैग्नीफाई कर दो, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, कर दिया. और जहाँ पर भी आपको दिख जाएगा 4.626 वही आपका नंबर है. सो यू कैन सी हियर it is automatically here. So it is very simple. It just need little bit practice. Go today and after this video practice and send me the homework in my Telegram. I'll be definitely checking your homework. And thank you so much for watching this video.